विकास का विकास देखा है पहले, कितना विकास हो रहा है इनका। विकास क्या हो रहा है तुम्हारा विकास? कहाँ तक तुम्हारा विकास पहुँचा? बोलो। ऊपर आना पड़ेगा। लिख लिया? लिख रही हो? क्या लिख रही हो? विलोम शब्द। और वो 50 ही करो। 50 को इसके साथ साथ अपोजिट, वो देख अपोजिट सारे लिख गए थे सारे। आपने जब पहले लिखवाए वो भी लिखे और वो सिनोनिम्स लिखे हैं। ठीक 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 लिखे हैं तो ठीक, फिर तो लिख डालो। फिर इसके लिखा तो जिसके लिखे हैं वो 100 लिख डाले ये भी लोग। ठीक। चलो विकास का विकास देखिए, कहाँ तक तुम्हारा डेवलपमेंट हुआ? हमेशा तुम्हारी शिकायत आती है, ये बता दो। ये चिन्नी, तुम बड़े लोगों के बीच में तुम छोटी सी बच्ची क्या नहीं दीदी, चिन्नी दीदी बहुत दीदी। क्या बहुत दीदी? बहुत चिन्नी है, बहुत चिन्नी आती है दीदी। विकास बैठे थे दीदी, हाँ। हमको सकराई हो रही है। सकराई? दीदी बड़े लड़के देखती नहीं दीदी, दीदी उल्टा जवाब देती है। तो जैसा बोलोगे वैसा आंसर मिलेगा। अगर तुम उससे उल्टा सीधा बात करोगे तो क्या पागल है क्या? दीदी सीख लो। सीख लो? ये सीख लो क्या है? हम ना सीखने वाली। बोला जाता है खिसको और कहते सीख लो। ये सीख लो क्या है? क्या बोल रहे थे? तो तुमने भी तुमको हमने मना किया है ना दीदी, कैसे बात करना है। यहाँ तुम्हारी बात हो रही है। किसको? काहे बिगाड़ो नाम? इनका भी बिगाड़ दो। विकास लिख के पूरा ऐसे मिटा दो। ठीक है। इनका नाम लिखना पेंसिल से कॉपी में लिख के, फिर उसे रबड़ से मिटा देना। इनका भी नाम बिगाड़ दो, इनका भी नाम। तुम बताओ। ये भी तुम्हारा नाम बिगाड़ती हैं और तुम भी नैना लिख के बिगाड़ दो। हाँ। घर आज 5 बज गया तो ला छुट्टी दे भी तुमको। लिख डालो 2 मिनट में। तो पहले कहा नहीं बताए? हाँ तो ऊपर से क्या हम भगवान के यहाँ से क्या? हम तो कितनी बार से झांक रहे हैं, हमारी सारी नजर यहीं रखी रहती है। क्या तुम लोग सोचते हो दीदी हम लोगों को यहाँ बैठा के वहाँ बच्चों, छोटे बच्चों को ध्यान दे रही? कितनी बार वो देख चुके हैं। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो जितनी बार हम यहाँ देखते हैं। हम चश्मा नहीं लगाते फिर भी हम चश्मा के बराबर काम करते हैं। मोहित क्या कर रहे हैं? तुम क्या नाम बिगाड़ती हो? ये तुम्हारी दीदी है? को दीदी है इनकी? तो तुम दीदी हो कि ये दीदी है तुम्हारी? तुम इनकी दीदी हो तो भैया वो कह सकती डब्बा। अब दीदी लोग नाम बिगाड़ सकती हैं। अगर तो छोटे बड़ों के नहीं बिगाड़, तुम खूब डब्बा कहा करो, डिबिया कहा करो, ढक्कन कहा करो। दीदी हम इनको दीदी जब दीदी कब गलत काम करते दिन तो कहेंगे सही है। कौन सा गलत काम करती हैं? काम को गलत कर देती हैं। दीदी मुझसे कहे कि जा मम्मी तुम्हें कह रही है जाओ कुछ कर दो जाके। जैसे मम्मी तुझे टीवी मंगा दी, ये नहीं करती, कहती है मम्मी ने नहीं कहा है, तुमसे कहा है, तुम जाओ करो जाके। ये बोलती तुम अपनी मम्मी की हेल्प कराती हो? यस दीदी। ये नहीं करवाती है। झूठ बोल रही है। कराते नहीं है, मेरी चाची भी करवाती, चाची का भी कराते हैं। तुम चाची का भी करवाती हो? सीखो उससे कुछ। दीदी सब कुछ झूठ बोल रही है। दीदी झूठ नहीं बोल रही है। झूठ नैना करती है? क्यों नैना की काहे? तुम अपनी बहन की साइड क्यों ले रहे हो, उसकी साइड क्यों नहीं ले रहे हो? बताओ। हम झूठ बोल रहे, ये झूठ बोल लेंगे, इनकी अम्मी करती ही नहीं। कल नहीं, वो हमेशा काम कराती है मम्मी का। हमेशा नहीं कराती है दीदी। नैना कराती हो ना, हमने देखा था उस दिन छत पे मम्मी के कपड़े फैलवा रही थी ना तुम, है ना? जब मम्मी कपड़े ऊपर धुल के ले गई थी कौन फैला रहा था? हाँ लंबी लंबी साड़ी फैला रही थी। बताओ फैला रही थी ना? दीदी दादी के कपड़ा, सबके कपड़े। हाँ पूरा घर के जितने कपड़े हैं सब फैलाने का काम नैना का है। कपड़ा फैलाती हैं, उतार के रखती हैं, धोती हैं, खाना बनाती हैं। दीदी खाना नहीं बनाती तो कपड़ा तो फैलाती हो, ये भी बहुत बड़ा काम है, कठिन काम है। कपड़े भी धोते हैं। कपड़ा और ये दैया कपड़ा भी धोती हैं। धोना पड़ेगा ही।
क्यों धोना पड़ेगा? ये मम्मी कहती है कि अपने कपड़े धो। अरे दैया, इतनी बड़ी बिटिया से मम्मी काम कराती हैं। अरे दैया, तुम ना धोया करो कपड़े पड़े। मम्मी को धोना पड़ता है। मम्मी को धोना पड़ता है। मम्मी मारती थी। ये सब अरे लड़ाई हो गई, बहनी बहनी में लड़ाई हो गई। खुशी नहीं लड़ी तो वही दोनों ने लड़ी जा रही। खुशी लड़ा करो मोहिनी से, तो वही यहाँ तो तुम देख के लड़ी डालेंगे। अरे दैया रे, एक हमारी मम्मी एक मेरा केवल नाम रखती है। दीदी ये बस अपने कपड़े नहीं धोती है। दीदी तुम क्या क्या करती हो? तो कभी कभी तो दीदी मेरे मम्मी कपड़े धो देते हैं, तो कभी कभी हम दीदी आज कपड़े नहीं धुला था, अपनी मम्मी को दे दिया था ले वाले। तो मम्मी कहती ला धुल दे, तो हम फिर मम्मी कहती है ला हम धुल दे, तो मम्मी फिर धो देती है। तुम इतनी बड़ी हो कपड़े धुल लेती हो? दीदी और टाइम लगता है कपड़े धोने, सब काम धंधा निपटा के तब स्कूल जाती होगी। नहीं दीदी ये भी नहीं है करती है। तुम ही तो कह रही हो मम्मी सारा काम हम करवाते हैं। खाना पीना वीना सब कुछ मम्मी बनाती है। वीना भी बनाती है। वीना भी बनाती है। पीना साथ साथ इनकी मम्मी वीना भी बनाती है। हमारी मम्मी वीना नहीं बनाती। वीना कैसे बनता है? वीना पता नहीं कैसे बनता है। दीदी नोट हो गया। चलो भैया काम धाम दें, इनको दफा करें। आजकल इतनी हवा चलती है कि क्या बताएं। पढ़ाई के समय तो और ही हवा चलती है, क्योंकि ट्यूशन का टाइम है 3:30 बजे से, और जब बच्चे आते हैं तो यहाँ एक तो पीपल का पेड़ है, इतनी हवा चलती है कि क्या बताएं। हमको लगता है कि कहीं हम ही ना उड़ जाएं, कैसे तो हम बचते हैं। और आज हमारे यहाँ हो गया हादसा ये हुआ कि बच्चे पढ़ने आए, तो हम छोटे बच्चों को हमने बाहर बैठा रहा छाया में, ठीक है, और बड़े बच्चे जो थे उनको पीपल के नीचे बैठाया। वहाँ पर टाइल्स वगैरह ग्राउंड में लगा हुआ है और किनारे किनारे बाउंड्री है, तो वहाँ पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर क्या हुआ, छोटे बच्चों को हम पढ़ा रहे थे, लेकिन इतना झोंका आया हवा का, हमको लगा कहीं इनको लू कूक लग गया, तो कहीं बीमार लू कहीं लग गया। हमारे गाँव में लू को बोलते हैं। तो क्या हुआ, हमने सोचा कि चलो कोई ना अंदर इन लोगों को बैठाते हैं। और भैया अभी जस्ट पता चला, तो वो जा रहे थे सौरे, तो हमने कहा कि तुम्हारा बैग कहाँ? तो कह रहा कि पन्नी मेरी खो गई है, मैं पन्नी लाया था, पन्नी मेरी खो गई है। तब हमको याद आया कि इनका बैग जो है आंधी में उड़ गया। तो आजकल भैया कुछ भी उड़ सकता है, चोरी किसी पर ना लगाएं। इतनी भयंकर हवा चल रही है कि अगर आदमी भी उड़ जाए तो ये ना सोचे कि कहीं चला गया है, वो उड़ गया है। और रिद्धि की आज मैंने बांधी चोटी, ये देखो दिखावा के, और ये इतना चोटी छुई है कि चोटी के सारे बाल ही निकाल डालें। लेकिन कुछ भी हो अच्छी लग रही। जब हम छोटे थे तुमको याद है, हम भी साइड में ऐसे बाल इकट्ठा करके अपने खुद से बांधते थे। मेरी मम्मी मेरे बाल नहीं बांधी, क्योंकि हम इतनी बार बाल ही बांधते थे कि हम अपने आप ही सीख गए थे बाल बांधना, हमको मम्मी की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, इतना बाल ही बांधते थे। और भैया एक बार क्या हुआ, हमारे बगल में बाबा जी थे, बहुत बुढ़े थे, उनकी डेथ हो गई। अब वहाँ पर हम बैठे, मम्मी के साथ गए, वहाँ पर बैठे अपने अपने बाल जो है सुधार रहे थे। तो मम्मी हमसे बोली तुम्हारे बाल ही पूरा हम नोच ही डालेंगे। मम्मी हमको गुस्सा करी। अब जब छोटे बच्चे कोई रिपीट वर्क करते रहते तो पेरेंट्स तो गुस्सा ही जाते। तो मम्मी हमारी जो है बहुत तेज़ से गुस्सा ही कहेंगी अभी तुम्हारे बाल उखाड़ के हम फेंक देंगे। तब धीरे धीरे इतनी हमको लत लग गई थी बाल की, जहाँ पर बैठे कहीं दूसरी बाल खोल के दूसरी डिजाइन से बांध रहे, कहीं दूसरी डिजाइन से बांध रहे, इतना बाल ही बांधते थे कि मेरे हाथ में केवल कंघा ही कंघा रहता था जब हम छोटे थे। ये कहानी अगर श्योरिटी लाना हो तो ये हम दीदी के सामने पूछवा सकते हैं। दीदी को हमारी आज भी याद है कि हम कितना बाल बांधते थे। हमारी मम्मी इतना उब गई थी हमसे कि हमको एक दिन क्या करी, ज़बरदस्ती उधर से दादी को बुलाई। घर में पापा लोग ले नहीं जाते थे, ले नहीं जाते थे, कहते थे कि नहीं टकली नहीं करवाएंगे। भैया उधर से दादी बुलाएं और हमको ज़बरदस्ती पकड़वा के नाऊ अंकल की दुकान पर भेजी और वहाँ पर हमको जीरो करा दी, मतलब टकला करा दी। फिर साल भर हमारे बाल ही नहीं जगने दी, ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के हमको टकला कराई। कैसे लात मार रहे हैं। जयस क्या हो गया? आओ
तो रिद्धि को मेरा फेस देखो किस शेप में लग रहा है, यहाँ पूछते हैं। इनको स्कूल में शेप से नेम याद करवाए गए हैं। तो ये बता रिद्धि अच्छे से, तुम्हारा फेस